एंड वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो और आप सभी कैसे हैं? जैसे आप सभी को पता ही है कि 10/0/23 जो CBT 2 एग्ज़ाम था वो 4 दिसंबर को कंडक्ट हुआ। और उस एग्ज़ाम में मेरा भी एग्ज़ाम था और मैंने भी एग्ज़ाम दिया। बात करते हैं पेपर के पैटर्न को लेकर के। तो आप सभी ने पेपर के पैटर्न को देख ही लिया होगा। बहुत से दोस्तों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अपने जो उनको क्वेश्चन याद थे उन्होंने आपको बताया होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आपका प्री नहीं निकला था तो आपने देखा होगा कि उसका जो लेवल है, उन्होंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि यार प्री का जो मेंस का लेवल हो तो प्री से भी इस बार कम था। तो सारी बातें करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार आपका SSJ प्री हुआ और प्री का लेवल इतना ज़्यादा टफ बना दिया कि मोस्टली बच्चों के नंबर 120 से ज़्यादा नंबर, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाए। वरना होता क्या था, पहले 130 तक 140 तक लोगों के नंबर जाते थे। कुछ ही लोग ऐसे थे जो प्री में इतना स्कोर कर पाए, मतलब सम लोग ही। क्योंकि टेक्निकल जो 100 क्वेश्चन था वो अनएक्सपेक्टेशन बना दिया प्री का। उसके बाद 1 महीना कह लीजिए समय था, या 45 दिन से भी कम समय था आपके पास, और आपको CBT 2 देना था। अब पेपर 1 के पैटर्न को लोगों ने जो देखा कि पेपर का पैटर्न ऐसा बन रहा है, तो उन्होंने उस पेपर के पैटर्न को देख करके जो एक्सपेक्टेशन लगाई कि जो पेपर CBT 2 बनेगा वो मोर देन CBT 1 से काफ़ी कहीं ना कहीं कुछ ऊपर अप लेवल रहेगा। और इतना एक्सपेक्टेशन कर दिया कि ESE लेवल का जाएगा। और मोस्ट ऑफ द जो मार्केट में जितनी भी टीचर हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, सब लोगों ने ESE पेपर को, ESE के लेवल को, पैटर्न को फॉलो करने को कहा, और वही बच्चों ने किया। ठीक है, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मतलब टीचर जो पेपर के पैटर्न को देखा कि प्री में पेपर का पैटर्न यहाँ तक अटेम्प्ट हो रहा है, यहाँ तक टच कर रहा है, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन यही लगाई कि जो पेपर 2 बनेगा कहीं न कहीं CBT 1 से कहीं न कहीं, मतलब जो है, इससे ज़्यादा टफ बनेगा। और मोर देन उन्होंने बताया न्यूमेरिकल भी ज़्यादा आएगा, और क्या कहते हैं कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आएँगे। पर क्या रियलिटी ये पेपर उस पैटर्न को पा पाया? उस पैटर्न को फॉलो किया? नहीं। तो मैं कहता हूँ नहीं, उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। तो जो CBT 2 एग्ज़ाम था वो अगर आप देखोगे, अभी कुछ ही दिन में आंसर की भी आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन हकीकत में जो थे, जो क्वेश्चन की रियलिटी थी, जो क्वेश्चन की वास्तविकता थी, आप देखोगे तो पेपर 1 से भी लो लेवल का था। अगर जिन बच्चों का पेपर 1 अगर उनको बैठाया जाता तो वो अच्छा खासा पेपर 2 में स्कोर कर पाते। ठीक है, तो हुआ क्या बच्चों के साथ में कि बच्चों ने ESE लेवल का पढ़ा, साथ में मैंने भी ESE लेवल का ही पूरी पढ़ाई की। ESE के प्रीवियस क्वेश्चन लगाए, यहाँ तक कि बहुत से लोग गेट तक के क्वेश्चन भी लगा लिए कि हाँ इतना पेपर टफ जाएगा। पर वहाँ से वास्तव में पेपर का पैटर्न वो नहीं था। पेपर का पैटर्न प्री एग्ज़ाम के से भी लो लेवल आपका था, रहने वाला था। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप अपना जो प्री में पढ़ाई किए थे उतना ही पढ़ के गए होते तो आप अच्छा खासा स्कोर करके एक अच्छा डिपार्टमेंट अचीव कर सकते थे। पर ऐसे लेवल के पढ़ने के बावजूद आपका नंबर उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे गलती क्या हुई है लोगों से, कि आपने पढ़ा ESE लेवल का कि पेपर का पैटर्न यहाँ से आएगा, पर वो पेपर का पैटर्न आपका जो JEE का जो प्री लेवल का था उससे भी कम कर दिया। मतलब आपकी जो बेसिक बातें हैं वो कुछ पूछी, और पेपर ऐसा भी नहीं था बहुत आसान था। मतलब कुछ चीज़ें, मतलब क्या कहते हैं कि फैक्ट वाली चीज़ें थी कुछ, जैसे कि पेल्टन व्हील टरबाइन का स्पीड रेशियो पूछा था, बेसिक बुनियादी बातों से क्वेश्चन पूछा था। मतलब अगर आपको वैल्यूज पता है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप कितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हों वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कला नहीं काम आने वाली है। तो काफ़ी पेपर का जो पैटर्न था काफ़ी बदलाव था, और पहली बार था तो किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ ऐसा पेपर आएगा। तो इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने हमें ऐसे बताया सर, आपने हमें ये कराया और उसके बाद हमारा पेपर ऐसा हुआ। नहीं, किसी को नहीं पता था। अगर पेपर का पैटर्न उसको टच कर जाता तो आप फिर यही कहते कि सर आपको पता होना चाहिए था पेपर का पैटर्न बदल रहा है, या हमको आप कहते कि सर भैया आप ऐसे बता सकते हो। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था, अनएक्सपेक्टेड पेपर था। अब ये डिसाइड करेगा कि जिनके भी जो पेपर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, अगर उनके नेगेटिव ज़्यादा नहीं जाते हैं तो चांसेस उनके ज़्यादा होने के होंगे, और प्री में अगर उनके अच्छे मार्क्स हैं तो उनको थोड़ा फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पे।
और जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे फ़ायदा किसको होता है और किसको नुकसान होता है। जब पेपर इजी आता है तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपके जो बातें हैं, एक बात और ध्यान लीजिए कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो रात दिन लगा करके मेहनत कर रहा है भाई, और अपना रात दिन वो उस लेवल को तैयार कर रहा है, ऐसे लेवल को, और उसके लिए लगा पड़ा है। एक दूसरा बंदा है जो अभी जेई के प्री रिजल्ट का वेट कर रहा है, रिजल्ट आएगा तो हम पढ़ेंगे, और रिजल्ट आने के बाद वो अपना बस बेसिक बातें पढ़ के जाता है 15 दिन के अंदर, जो उन्होंने प्री में पढ़ा था। तो अब ये बंदा और ये बंदा दोनों ही यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो इसमें ये बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो जब भी कभी ऐसा होता है, जब भी कभी पेपर आपका पैटर्न चेंज होता है और पेपर का लेवल लो आता है, तो नुकसान सबसे ज़्यादा होता है जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया होता है पेपर का पैटर्न ऐसा आएगा। और जब पेपर का पैटर्न लो आता है तो उनको काफ़ी कुछ से दिमाग से स्किप हो रही होती है, क्योंकि वो उतनी बेसिक बुनियादी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है पेपर का पैटर्न यहाँ से थोड़ी पूछेगा। तो यही सबके साथ हुआ है, और कहने को तो सब यही कह रहे हैं कि मैंने इतना किया है, मैंने उतना किया है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेट किए हो। अब 90 अटैम्प्ट किया है बहुत लोगों ने, 92-95 तक अटैम्प्ट किया है, 80 किसी ने किया, किसी ने 82 किया है। अब आप अटैम्प्ट कर रहे हो, सही बात है। अगर आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो तो ऐसे ही कोई बड़ी बात, वैसे ही आपकी वो सब बातें हैं कि आप सेक्शन से बाहर हो 50 नंबर में, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपके पास एक्यूरेसी है तो अच्छी बात है, पर 50 में कुछ होने वाला नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 70 से 80 या 80 से 90 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाते हैं, अगर 200 के आसपास नंबर बन जाते हैं, तो काफ़ी चांसेस होगा कि हाँ वो अच्छा एक डिपार्टमेंट स्कोर कर पाएँ या अचीव कर पाएँ। तो अब देखते हैं आंसर की जब आती है तो कैसे क्या उसकी रणनीति रहती है, क्या उसका लोग का मार्क बनता है, रहा मार्क्स कितना आता है, उस बेस पे हम लोग बात करेंगे। बाकी अब तो जो सबसे जो तेज़ था वो हमारे हाथ से निकल चुका है, प्री भी चला गया और मेंस भी हो गया। अब जो होना होगा रिजल्ट डिसाइड करेगा क्या होता है क्या नहीं है। बाकी मैंने भी 89 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और उसके बाद देखते हैं कितने स्कोर होते हैं, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव रहते हैं। तो उस वजह से बात करेंगे जब आंसर की आएगी तब, उसके बाद। बाकी एसएससी 2024 के लिए हम आपको ज़रूर गाइडेंस करने वाले हैं कि अब हमको तो पता है कि पेपर का पैटर्न पहले कैसे आता था, अब कैसे आ रहा है, और क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब वो क्या करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। इन सारी बातों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके भी कुछ डाउट्स हों एसएससी 2024 को लेकर के, कैसे भाई तैयारी की जाए, क्या कुछ बातें आपको समझ में ना रही हो, तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, या फिर वीडियो के माध्यम से उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था। पेपर का पैटर्न काफ़ी दोस्तों को मैसेज आ रहा था कि सर आप बताए नहीं कैसा पेपर का पैटर्न था, क्या रहने वाला था। तो मैंने बता दिया है। अब डिपेंड करेगा आंसर की पे, आंसर की में अच्छा स्कोर होता है उसके माध्यम से नंबर दिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर देखा जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। जय भारत। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखना। टेक केयर, बाय, लव यू।